भारत की हवाई सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला, सुदर्शन चक्र में ब्रह्मास्त्र की एंट्री। मिशन शक्ति की वो मिसाइल जिसने 283 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को 53 सेकंड में कर डाला था नष्ट। अब इस मिसाइल की होगी सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड में एंट्री। स्पेस से होगी दुश्मनों की घेराबंदी। चीन के जासूसी सैटेलाइट्स का काल बना PDV MK2। पाक का कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा जैम। अमेरिका रूस के क्लब में भारत की धाकड़ एंट्री। अब अंतरिक्ष में कोई नहीं ले पाएगा पंगा। 27 मार्च 2019 ये वो तारीख थी जब भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा इतिहास रचा जिसने दुनिया की महाशक्तियों को सन्न कर दिया था। उस दिन भारत के वैज्ञानिकों ने DRDO की सीक्रेट लैब में तैयार हुए एक ऐसे योद्धा को मैदान में उतारा जिसने सिर्फ 53 सेकंड में धरती से 283 किलोमीटर ऊपर मौजूद एक सैटेलाइट को धूल में मिला दिया था। ये भारत का ऑपरेशन मिशन शक्ति था, एक ऐसा कारनामा जिसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बना दिया था। लेकिन इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अचानक एक खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि भारत ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को दुनिया को दिखाकर वापस क्यों छिपा लिया। सालों तक इस पर कोई बड़ी खबर नहीं आई। दुनिया को लगा कि भारत ने शायद दबाव में आकर इस प्रोग्राम को रोक दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। भारत गुपचुप तरीके से उस छोटे से टेस्ट को एक अभेद्य सुरक्षा कवच में बदल रहा था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसका नाम है सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड। ये वो महाप्रोजेक्ट है जिसे 2025 में दुनिया के सामने लाया गया है और अब उस पुराने योद्धा एंटी सैटेलाइट मिसाइल को इस चक्र का सबसे घातक हथियार बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा हथियार है जो चीन और पाकिस्तान के आसमान में उड़ते जासूसों को अंधा कर देगा, उनके कम्युनिकेशन को बहरा कर देगा और उनके अरबों डॉलर के मिलिट्री नेटवर्क को पल भर में कबाड़ में बदल देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि ये मिशन शक्ति आखिर था क्या और इसने दुनिया को हिलाकर क्यों रख दिया था। तारीख थी 27 मार्च 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक सफलता का ऐलान किया। DRDO के वैज्ञानिकों ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक मिसाइल लॉन्च की जिसका नाम था PDV MK2 यानी पृथ्वी डिलीवरी व्हीकल मार्क 2। ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर थी। आसान भाषा में कहें तो ये धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर दुश्मन को खत्म करने वाला शिकारी है। इसका टारगेट था भारत का ही एक पुराना सैटेलाइट माइक्रोसैट R जो लगभग 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। जैसे ही मिसाइल ने उड़ान भरी, दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की सांसें थम गईं। सिर्फ 53 सेकंड के अंदर PDV MK2 ने अचूक निशाने के साथ माइक्रोसैट R को टक्कर मारी और उसे अंतरिक्ष में ही तबाह कर दिया। ये हिट टू किल तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन था, यानी मिसाइल में कोई बम या बारूद नहीं था। उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी अपनी जबरदस्त रफ्तार और सटीक टक्कर से ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा मलबा नहीं फैला, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सबूत था। इस एक टेस्ट ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखता है। ये भारत की नो फर्स्ट यूज यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे कि अंतरिक्ष नीति पर एक मोहर थी, लेकिन साथ ही एक खुली चेतावनी भी थी कि अगर किसी ने भारत के अंतरिक्ष एसेट्स को छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस टेस्ट के बाद भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो गया जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का ही दबदबा था। अब सवाल उठता है कि 2019 में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अचानक इस प्रोग्राम पर चुप्पी क्यों साध ली गई थी? क्या भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया था या फिर यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था? असल में यह चुप्पी एक सोची समझी रणनीति थी। भारत अपने इस हथियार को और भी घातक और भी अचूक बनाने के लिए काम कर रहा था। DRDO की वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक स्टैंड अलोन मिसाइल के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के हिस्से के रूप में विकसित कर रहे थे। और यहीं से एंट्री होती है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट की, सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड की। 15 अगस्त 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान किया तो दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का तीसरा और सबसे एडवांस चरण है। ये कोई एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक मल्टी डोमेन डिफेंस छाता है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच जो भारत को हवा, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस हर तरफ से सुरक्षित रखेगा। इस शील्ड में पहले से ही S-400 और प्रोजेक्ट कुशा जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और AD-1 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर शामिल हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने इस सुदर्शन चक्र में PDV MK2 को शामिल करने का फैसला किया है। ये फैसला इस सुरक्षा कवच को सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी बनाता है। अब भारत सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों को रोकेगा नहीं, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अंधा और बहरा कर देगा। सोच कर देखिए,
अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर हमला करने की योजना बनाते हैं तो उनकी पूरी रणनीति उनके जासूसी सैटेलाइट से मिलने वाली रियल टाइम जानकारी पर निर्भर करती है। ये सैटेलाइट्स ही उन्हें बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के अड्डे कहाँ हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात हैं और हमारी सेना की मूवमेंट क्या है। पीडीबी MK2 का काम है इन्हीं जासूसी आंखों को फोड़ना। जैसे ही तनाव बढ़ेगा, भारत अपने इस शिकारी को छोड़ेगा और कुछ ही मिनटों में चीन के याओगान और पाकिस्तान के पाकसैट जैसे जासूसी उपग्रह आसमान से गायब हो जाएंगे। नतीजा, दुश्मन की कमांड और कंट्रोल चेन टूट जाएगी, उनके फाइटर जेट्स और मिसाइलें अंधी हो जाएंगी और भारत को एक निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। ये है सुदर्शन चक्र का असली मकसद, दुश्मन को लड़ने के काबिल ही न छोड़ना। चलिए अब थोड़ा इस शिकारी यानी पीडीवी MK2 की तकनीकी ताकत को समझते हैं। ये कोई रातों रात बना हथियार नहीं है। इसकी नींव भारत के भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम पर रखी गई है। ये एक 2 स्टेज की मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि इसे बहुत तेजी से लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके दिमाग और इसकी फुर्ती में है। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम, इंफ्रारेड सीकर और जिम्बल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी लगी हैं। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, तो इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। इंफ्रारेड सीकर का मतलब है कि ये मिसाइल अपने टारगेट की गर्मी को पहचान कर उसका पीछा करती है, चाहे दुश्मन का सैटेलाइट कितना भी चकमा देने की कोशिश करे। जिम्बल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे उड़ान के आखिरी पलों में भी अपनी दिशा बदलने की कमाल की क्षमता देता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि निशाना चूकेगा नहीं। और इसकी रफ्तार ये मैक 10 से भी ज़्यादा है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़। इस रफ्तार पर किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। लेकिन DRDO यही नहीं रुका। 2019 के बाद से इस मिसाइल को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। अब इसकी रेंज को 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम हो रहा है। इसके इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ये अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स को पहचान कर उन्हें निशाना बना सके। इस शिकारी को और भी पैनी आंखें दी जा रही हैं, जो इसे स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार से मिलेंगी। ये रडार हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही इसे इसरो के नेत्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस से भी जोड़ा जाएगा, जो अंतरिक्ष में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। ये पूरा नेटवर्क, जिसे आकाश तीर AI सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा, पीडीवी MK2 को बताएगा कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है और किसे पहले खत्म करना है। उम्मीद है कि 2027-28 तक इसे पूरी तरह से सेना में शामिल कर लिया जाएगा और तब भारत अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में चीन, रूस और अमेरिका की बराबरी पर खड़ा होगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस हथियार के वो कौन से गुप्त फायदे हैं जो इसे भारत का गेम चेंजर बनाते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। गुप्त फायदा नंबर 1, दुश्मन को अंधा करना। जैसा हमने पहले बताया, युद्ध की स्थिति में चीन के याओगैन और पाकिस्तान के पाकसैट जैसे जासूसी उपग्रह मिनटों में गिराए जा सकते हैं। इससे उनकी सेना की कमांड एंड कंट्रोल चेन ध्वस्त हो जाएगी और वो पूरी तरह से दिशाहीन हो जाएंगे। गुप्त फायदा नंबर 2, अमेरिकी GPS पर निर्भरता खत्म। भारत के पास अब अपना नेविगेशन सिस्टम IRNSS यानी नैविक है। एसैट क्षमता का मतलब है कि हम अपने नैविक सैटेलाइट्स को किसी भी हमले से बचा सकते हैं। अब अमेरिका या कोई और देश कारगिल युद्ध की तरह हमें GPS देने से मना करके ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमारी सेना, हमारी मिसाइलें, सब कुछ हमारे अपने सिस्टम पर चलेगा। गुप्त फायदा नंबर 3, छिपा हुआ असली हथियार। अभी पीडीवी MK2 की क्षमता LEO यानी 200 से 2000 किलोमीटर तक के सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की है, लेकिन भविष्य में इसे GEO यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स को भी टारगेट करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। GEO ऑर्बिट में ही दुश्मन के सबसे जरूरी कम्युनिकेशन और जासूसी सैटेलाइट्स होते हैं। उन्हें गिराने का मतलब है दुश्मन को डिजिटल युग से वापस पाषाण युग में धकेल देना। गुप्त फायदा नंबर 4, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार। चीन की पूरी मिलिट्री ताकत उसके 5G नेटवर्क और बीडू नेविगेशन सिस्टम पर टिकी है, जो पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर है। पीडीवी MK2 चीन की इसी डिजिटल नस पर चोट कर सकता है, उसे पंगु बना सकता है। गुप्त फायदा नंबर 5, डुअल यूज मिसाइल। ये मिसाइल सिर्फ एंटी सैटेलाइट हथियार नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी इसे एक बेहतरीन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी बनाती है। यानी ये दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी मार सकती है और धरती की तरफ आती हुई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकती है। एक टिकट में 2 शो। गुप्त फायदा नंबर 6, अमेरिकी और नाटो की टेंशन। अब तक एसैट क्लब में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत की एंट्री का मतलब है कि अब कोई भी पश्चिमी देश भारत पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में उनकी पूरी निर्भरता भारतीय एसैट मिसाइलों के निशाने पर होगी। गुप्त फायदा नंबर 7, ऑपरेशन सिंदूर से लिंक।
ये एक सीक्रेट मास्टर प्लान हो सकता है। अगर कभी पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो जमीनी हमले से ठीक पहले एसैट मिसाइल से पाकिस्तानी सेना के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ध्वस्त किया जा सकता है। इससे पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच जाएगी और भारतीय सेना को एक आसान जीत मिलेगी। गुप्त फायदा नंबर 8, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। भारत की नई स्पेस पॉलिसी 2023 निजी कंपनियों जैसे टाटा और L&T को भी एसैट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट की इजाजत देती है। इससे भारत का स्पेस डिफेंस इकोसिस्टम इतनी तेजी से बढ़ेगा कि चीन और अमेरिका भी हैरान रह जाएंगे। गुप्त फायदा नंबर 9, डिटरेंस डिप्लोमेसी। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन इस क्षमता का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंस है। ये वो शक्ति है जो बिना लड़े ही दुश्मन को डरा कर रखती है। चीन और पाकिस्तान अब अंतरिक्ष में भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र स्काई शील्ड के तहत ये अंतरिक्ष का योद्धा भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बना देगा जिसकी तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सुदर्शन चक्र और पीडीवी MKV-2 भारत को अंतरिक्ष का नया बाजीगर बना देंगे? चीन और पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी चेतावनी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।